सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। तो पुण्यात्माओं, ये एक बहुत ही प्यारा शब्द है कबीर साहब का। ये सही मायने में सार शब्द की प्राप्ति है। कहते हैं परमात्मा का सार शब्द जिसको मिल जाए वो निश्चित ही आगे बढ़ेगा। तो ये उसी के लिए है और इसमें बहुत गहराई है, हर बात में बहुत गहराई है। कैसे? साधो शब्द सुबेल जमाई। तो कह रहे हैं कबीर साहब कि वो शब्द है, वो पूर्ण परमात्मा का जो नाम है उससे श्रुत नृत्य लगाना है, उस परमात्मा से प्रेम दिखाना है। क्योंकि जब सच्चा प्रेम आपका परमात्मा से हो जाएगा, सतगुरु से हो जाएगा, तो निश्चित ही आपके ज्ञान की बेल, जो आध्यात्मिक अंकुर आपके हृदय में फूटेगा, वो निश्चित ही आपकी गहराई को और दृढ़ करेगा। भगवान आपके बहुत समीप आ जाएगा। कहते हैं तीन लोक सासा फैलाई और गुरु किन पेड़ न पाई। कहते हैं स्वर्गलोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक, ये तीन लोक में उस परमात्मा ने अपनी जीवात्मा रखी है और इन्हीं तीनों लोकों से वो साधना करा के अपने निज लोक सतलोक ले जाता है। कहते हैं तीन लोक भाषा फैलाई, सासा शाखा, और गुरु किन पेड़ ना पाई। गुरु के बिना ये आध्यात्मिक मार्ग बढ़ता नहीं है। गुरु कृपा करे तो निश्चित ही वो अपना आध्यात्मिक उन्नति करके आगे बढ़ सकता है। इसमें गुरु की महिमा है। देखो, सासा के तर पेड़ छिपाना, सासा ऊपर झाई। तो सासा क्या? देखो, एक कबीर साहब का प्यारा दोहा है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है और क्षर पुरुष बाकी डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। देखो, तो इसमें पूरा पेड़ में समझा दिया गया है कि परमात्मा क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से परे है, बीज स्वरूपी है। जैसे अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में कहा गया है कि उत्तम पुरुष तु अन्न परमात्मा इति उदाहरते या लोकत्रम अवश्य विभति अव्यय ईश्वरा। तो वो परमात्मा बीज रूप में है, जड़ रूप में है। तो कहते हैं सासा के तर पेड़ छिपाना और सासा ऊपर झाई, और सासा ते बहु शाखा उपजी और दुई शाखा अधिकाई। कहते हैं इस शाखाओं के अंदर पूरा जो पेड़ है ना, तो ब्रह्मा विष्णु महेश पात रूप संसार पत्ते हैं। तो मूल जड़ में कौन है? मूल जड़ में वो पूर्ण परमात्मा है। वो कबीर साहब सतगुरु रूप में थे। तो जड़ की पूजा होना है। यहाँ जड़ पर सबसे ज़्यादा कबीर साहब ने जोर दिया है कि एक परमात्मा को पूजना है जो जड़ रूपी हो, जो सबको अपना पोषण करे। बेल एक सासा दुई फूटा, ताते भई बहुताई, सासा के बीज समानी, दिन दिन बाढ़त जाई। कहते हैं जब सतगुरु के प्रेम से, सतगुरु प्रेम आपके हृदय में उभरेगा, वो मूल मंत्र आपको बढ़ाता जाएगा शाखा के समान। कहते पांचों तत्व तीन गुण उपजे, फूल बास लपटाई। कहते पांच तत्व और तीन गुण कौन? रसगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव। कहते हैं इन पांच तत्व और तीन गुण उपजे और फूल बास लपटाई, और उपजा फल बहु रंग दिखावे। उपजा फल बहु रंग दिखावे और बीज रहा फैलाई। क्योंकि ये पूरा बीज की होता है। बीज से ही शाखाएं जब आगे बढ़ती हैं तो वो फूल बनते हैं, पत्तियां विकसित होगी, फूल से फल बनेगा। तो ये अंकुरित भक्ति का आपके हृदय में जड़ रूपी होना चाहिए, सतगुरु के प्रति होना चाहिए। कहते हैं उपजा फल बहुरंग दिखावे, बीज रहा फैलाई। ये बीज से ही फूल रहा है। जैसे गीता के अध्याय 15 के श्लोक 1 में कहा गया है, ऊर्ध्वम मूलम अधम शाखम अध्यम, ऊर्ध्वम मूलम अधम शाखम। तो ऊर्ध्वम मूलम ऊपर जड़, अधम शाखम नीचे शाखा रूपी एक भगवान को पूजना है। छंदासी यस प्राणिता वेद सा वेद बुद्ध। देखो, स्पष्ट इसमें हो जाएगा कि वो परमात्मा बीज स्वरूपी है। तो उपजा फल बहु रंग दिखावे, बीज रहा फैलाई, और बीज माहि द्यू दाल बनाई, और मद अंकुर रहाई।
कह कबीर जो अंकुर चीने पेड़ मिलेगा आई। देखो स्पष्ट कर दिया गया इसमें कि कह कबीर जो अंकुर चीने, जहाँ से जिस बीज से जो अंकुर फूटना है, जिस तरह वो शाखाएं भी बनना है, तना भी बनेगा, ऊपर पत्तियां में भी विकसित होगा, फिर उसके फूल लगेंगे, वो फल बनेगा और फिर वो छायादार फल बनेगा, पेड़ बनेगा। तो कहते हैं कह कबीर जो अंकुर चीने पेड़ मिलेगा आई। तो पूरा पेड़ मिलेगा, वो हरी भरी छाया भी देगा और फल भी देगा, सब कुछ देगा। तो कबीरदास यहाँ संतों को कहना चाहते हैं कि आप अपना स्वभाव, आप अपना व्यवहार एक पूरे ऐसे अंकुर फूटना चाहिए कि पूरा पेड़ बन सके। बीज से ही पेड़ बनता है, तो अगर आप पेड़ बन गए तो निश्चित ही कई लोगों को आप सहारा देंगे। सहारा तभी दे पाएंगे जब मजबूत पेड़ होगा, जब उसकी जड़ मजबूत होगी और उसके अंदर फल भी फूटेंगे। तो फल फूटने के लिए व्यवहारिकता बहुत ज़रूरी है। तो कबीर साहब ने कहा है कि आप अपने व्यवहारों को नेक, सरल और बढ़ाने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए बढ़ाना चाहिए। जैसे साधु ऐसा चाहिए, जैसा शुभ स्वभाव और सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए। तो यहाँ कबीर साहब ने सतगुरु की महिमा के साथ में व्यवहारिकता भी दर्शाई है। तो ये बहुत अच्छी बात है। एक बार जयकारा लगाएंगे, बंदी छोड़ कबीर साहब की जय, सत साहिब।